हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का एक सवाल था, कमेंट्स था, तो मैंने जो थंबनेल से आपको लिख के दे दिया, कमेंट्स नहीं देखना, मेरे यूट्यूब चैनल पर आया था कि सर कौन सी कंट्री चुने विदेश जाने के लिए ताकि हम पैसा कमा सकें। तो आज मैं आपको थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप कौन सी कंट्री चुन सकते हैं, कैसी चुन सकते हैं और कितना पैसा, आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप जिस कंट्री में काम करना चाहते हैं तो आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि भाई इस कंट्री में जाके हम अब जॉब ले सकते हैं। और थोड़ा मैं आपको आइडिया दूँ किस कंट्री में आसान है वर्क परमिट लेना, इसके ऊपर। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हो, विदेश जाने की सोच रहे हो, ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। आपको यहाँ पर सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, सिंगापुर, यहाँ पर आपको एजेंसीज़ की डिटेल मिलती रहती है। फ्री वैकेंसीज़ भी मिलती है। फ्री वैकेंसीज़ मोस्ट प्रोबेबली ओमान, कतार, दुबई, यहाँ की कंट्री के लिए होता है। तो आपको बताते हैं आज कौन सी कंट्री कैसे चुन सकते हैं, एक जर्नल आइडिया। क्योंकि तो ऐसा होता है, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं विदेश में काम करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंट्री। हर कोई आदमी तो अमेरिका जा नहीं सकता, हर कोई आदमी कनाडा नहीं जा सकता, हर कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। और आपको पता है पूरे भारत से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हैं, रशिया में हैं, यूक्रेन, मीन्स बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं और यूरोप डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, रोमानिया। तो आपको इंडियंस हर कंट्री में मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में जिस इंडियन कमा अच्छा भी कमा रहे हैं और कम भी कमा रहे हैं, ये यूएस में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। यूएस में भी आप ऐसे लोग देखेंगे जो बहुत कम कमा रहे हैं और ऐसे लोग देखोगे जो हाई प्रोफाइल पे है। तो वो हर जगह है। सिंगापुर में भी इंडियंस बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और सिंगापुर में कुछ बहुत सारी ऐसे जो कम सैलरी पर भी काम करें। तो ये एक अलग मैटर है कि सैलरी का कितना क्या है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अगर आप कैसे कंट्री चुन सकते हैं। सबसे पहले आपको कंसीडर करना है आपका एज। तो एज के हिसाब से भी कंट्री वीज़ाज़ प्रोफर करता है। अगर आप 20 साल से 30-35 साल के हैं तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, सभी कंट्रीज़ की जॉब अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में। अगर आप जाना चाहते हैं तो मिडिल ईस्ट में तो आपकी जो सैलरी है थोड़ी कम होगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आराम से वहाँ पर वर्क परमिट मिल सकता है। सैलरी 30,000-40,000 रुपये पर मंथ होती है। दूसरा, अगर आप पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, अगर आपके पास बैचलर ऑफ आईटी की डिग्री है तो H1 वीज़ा यूएस का अप्लाई कर सकते हैं। और आप सिंगापुर में एम्प्लॉयमेंट फास्ट पर आईटी पे, तो कुछ इस तरह की। अगर आप मेडिकल लेवल पर भी जाना चाहते हैं तो यूएस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशंस भी कंट्री डिपेंड करती है। सैलरी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, ये बात सच है। लेकिन वहाँ पर एप्लीकेंट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप 20-25 साल के हैं तो आप मिडिल ईस्ट में भी जा सकते हैं या सिंगापुर भी आ सकते हैं। सिंगापुर में कम सैलरी, फिर आप यूरोप जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंट्री चूज़ करना है। आप मुझे कमेंट्स करना आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। आपको अपनी स्किल के बारे में देखो, ऐसा होटल्स की जॉब की बात भी करता हूँ। तो आपको देखो यहाँ पर सिंगापुर में आप अगर चाहो तो आपको होटल मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए, तब आपको वर्क परमिट वगैरह मिलेगा। अगर आप दुबई मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में है, तो आपको डिप्लोमा है, अगर आप पढ़े लिखे तो भी आप होटल्स में काम कर सकते हो। इसी तरह जनरल लेबर की बात करता हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर की जॉब लेना चाहते हो तो यूरोप आपके लिए बेस्ट है। वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना चाहते हो, यूरोप इज़ द बेस्ट। आसानी से वीज़ा मिल जाता है। आप अब एग्रीकल्चर के बेस पे आप सोचो कि कनाडा जाना चाहते हो तो भाई कनाडा का वीज़ा जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। आपको इंडिया में रेट्स पता होंगे, लाइमा कितने का मिल रहा है। तो अगर आपको कोई जान पहचान है तो वर्क परमिट फ्री में हो जाता है। अगर नहीं जाए तो आपको 15-15, 20-20 लाख रुपए का कनाडा का वर्क परमिट मिलता है। तो भाई इतने सारे पैसे ख़राब करने से बढ़िया है यूरोप में 4-5 लाख रुपए में जा सकता है तो यूरोप में जाके काम कर सकते हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी पहचानने की किस कंट्री में मेरे को जाना है, आप मुझे बताना। अपनी एजुकेशन, स्किल, आप फ्रेशर्स हो या कैसी
जॉब लेना चाहते हो उसके हिसाब से मैं कंट्री पे डिसाइड करूँगा। किसी भी कंट्री में चले जाओ 50,000 रुपये तक की मिनिमम सैलरी आपकी मिलेगी। अब हाँ, कोई लोगों का मन, एक मन भी बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोगों का मन सिंगापुर में लगता है, किसी का सिंगापुर में नहीं लगता, किसी का यूएस में मन लगता है, किसी का इंग्लैंड में मन लगता है, किसी का ऑस्ट्रेलिया में मन लगता है, वेदर की प्रॉब्लम। तो हर किसी की अपनी अपनी कोई प्रॉब्लम, अपनी इच्छाएं होती है, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो भाई यूएस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ग्रेजुएट हो, जर्मन जाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल की व्यूज़ में मिलेगी। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, जर्मन जाना चाहते हो, तो भी यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।